जी नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 का भूगोल का चैप्टर नंबर 5 है। बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल ट्रिक में पूरा चैप्टर कंप्लीट। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आपको बताया था कि संसाधन किसे बोलते हैं, वो सभी वस्तुएं जो इंसान की जरूरत को, आवश्यकताओं को पूरा करते हो और उसके काम को आसान करते हो, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, चांदी, सोना आदि। अधात्विक खनिज कोयला, अभ्रक, संगमरमर आदि। लोहा खनिज वो होते हैं जो लोहे के अयस्क वगैरह होते हैं, लोहे अयस्क, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि, ये लोहे अयस्क होते हैं खनिज, लोहे खनिज। अलोह खनिज वो होते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, यानी इनके अंदर लोहे का कोई तत्व गुण नहीं पाए जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन जिसको हम बार बार प्रयोग करने पर भी वो खत्म नहीं होता है, उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल या पवन, हवा। अनवीकरणीय वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद संसाधन खत्म हो जाता है, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि। भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोल की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है? डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाईवे, मुंबई हाई और अंकलेश्वर गुजरात के अंदर। ये मुख्य स्थान है जहां पर भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोल की उपस्थिति है और पैदा किया जाता है, नीचे निकाला जाता है नीचे से। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली बिजली ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अभ्रक क्या है, कहाँ पाया जाता है? अभ्रक एक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले या भूरे रंग का खनिज होता है और विद्युत का ये सुचालक होता है, इसके अंदर बिजली चल सकती है। छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड के अंदर, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि स्थान पर भारत के अंदर वो काफी मात्रा में पाया जाता है अभ्रक। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? यानी जो पहले से प्रचलित है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। और ऊर्जा के गैर परंपरागत कौन से नए स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, बायोगैस आदि। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? अब खनिजों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए, नंबर पॉइंट है कि खनिजों का भंडार एक तो सीमित है, क्योंकि खनिज पैदा नहीं होते, वो जितना है उतना ही है पृथ्वी पर, तो उसका भंडार सीमित है। औद्योगिक युग में खनिजों का उपयोग जरूरी है। खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग तलाशना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि उनका ज्यादा प्रयोग ना किया जाए। भारत में लौह अयस्क का वितरण क्या है? लौह अयस्क का मतलब होता है लोहे के गुण रखने वाली जितनी भी धातुएं होती हैं वो कहाँ पर है? उड़ीसा, झारखंड में है। उड़ीसा झारखंड की जो पेटी पेटी यानी उड़ीसा और झारखंड के बीच का जो स्थान है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा से मिलता हुआ, उसको बोलते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, जो उड़ीसा में है, झारखंड से जुड़ा हुआ। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुरी पेटी, ये कहां पर है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में। बेलारी, चित्रदुर्ग, ये कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोहे का अयस्क पाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा पेटी, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में रत्नागिरी नामक स्थान पर भी लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है। देखो, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यानी यहाँ पर गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसीलिए सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा किया जा सकता है, बिजली बनाई जा सकती है। भारत में सूर्य की धूप पर्याप्त मात्रा में आती है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक से धूप को सीधे बिजली में बनाया जा सकता है, इतनी अच्छी धूप यहाँ मिलती है। सौर ऊर्जा से खाना बनाना, पंप चलाना, पंखा, पानी गर्म करना, लैंप आदि जलाना का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम लीनियर पॉइंट्स क्या क्या है इस चैप्टर के? जरिया की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। झारखंड में कोरडमा किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम तेल सोदा कारखाने के लिए। आधारभूत खनिज किसे बोलते हैं? लोहा अयस्क को। बॉक्साइड का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइड कहाँ से मिलता है ज्यादा? उड़ीसा से। भारत में कोयले के मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक है पीट पीट कोयला, जो कम कार्बन वाला होता है और इसमें नमी, पानी की मात्रा अधिक होती है, उसे बोलते हैं पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला, जो भूरा भूरा कोयला भी इसका दूसरा नाम है, भूरा रंग का होता है लेकिन वो मुलायम होता है, उसे बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। अच्छा, बिटमिनस कोयला किसे बोलते हैं? जो अधिक गहराई व अधिक
तापमान वाला पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जो गर्म भी होता है और जो अधिक गहराई में मिलता है उसे बिटमीनस बोलते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला कौन सा होता है? जो सबसे उत्तम कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जो ठोस काले रंग का, इसमें कार्बन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, वो सबसे अच्छा कोयला होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू जय।